बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करता हूं और क्यों ना करे भाई। आज ये बताइए, वो मोहित खान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए खाली एक समाजवादी पार्टी का नेता और उसके रहते हुए आज उसको डर नहीं आई कि 2 महीने से उसके साथ रेप कर रहा था। पश्चिम बंगाल में उसको डर नहीं लगी उस संजय राय को, वो जो है क्या कितने लोगों के साथ मिलकर के उसका रेप कर दिया। तो कम से कम जब उनकी संपत्ति जो अवैध तरीके से बनाए हुए हैं, उनकी संपत्ति, खास करके इस तरह के जो गैंग रेपिस्ट होते हैं, जो गैंग बना करके रेप करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता शासन का हाथ रहता है। और जो भी गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बना रहे, उसकी संपत्ति को ढाना कोई गलत बात नहीं है। जो इस तरीके के रेप के आरोपी हैं उनका भी पोस्टर लगवा देना चाहिए, जैसे उन्होंने सीएए के दंगों में लगवाया था। आरोपी का नहीं, आरोपी के खानदान वालों का फोटो लगवा दो। 1 दिनार इक्वल टू 1 इंडियन औरत, ये कांधार की फेमस कहानी है। बुलडोजर यूपी हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सभी जगह चल रहा है, गरज भी रहा है। लेकिन सवाल इस बात का, जैसे ही आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलता है, कुछ लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल खड़ा करते हुए उस बुलडोजर कार्रवाई पर, जो राजस्थान में चलाया गया, जो एमपी में चलाया गया और जो उत्तर प्रदेश में मोहित खान की संपत्ति पर चलाया गया, अवैध संपत्ति पर चलाया गया, आज इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और उनके हक की आवाज उठाऊंगा। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर की उस कार्रवाई को जिस पर आज सवालिया निशान लगाया जा रहा है? देखिए, एक तो जब बुलडोजर जहाँ जहाँ चल रहा है, वो जो भी बिल्डिंग जो है इलीगल तरीके से बनी है, जो गैर कानूनी बनी है, बुलडोजर वहाँ पे चल रहा है। जो गैर कानूनी बिल्डिंग बनी है, सरकार यदि उसको जो है ध्वस्त कर रही है, तो क्या ये कानून के खिलाफ है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज ये लोग कोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा इसके खिलाफ जाइए, किसने मना किया है? आप लोग ने कब कोर्ट को छोड़ा? जहां आपका नुकसान वहां कोर्ट, और जहां आपका फायदा वहां कोर्ट क्यों मानना? जहां कोर्ट ने आपके पक्ष में फैसला दे दिया वहां कोर्ट बहुत बढ़िया, और जहां कोर्ट आपके विपक्ष में फैसला दे दिया, आज इमरान प्रतापगढ़ी क्यों नहीं क्या कहते हैं बयान दिए कि कल जो है क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ भारत बंद का जो ऐलान किया गया, इसके खिलाफ, इसके संबंध में इमरान प्रतापगढ़ी का बयान नहीं आया कि ये जो है ये आंदोलन गलत है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना चाहिए। इसके खिलाफ तो बयान नहीं आया, क्योंकि ये लोग वोटों की राजनीति करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ये बताइए, निर्भया रेप केस को जो है उसको सजा मिलने में कितने साल हो गए, और तमाम ऐसे लंबित मुकदमे हैं, तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो लंबित हैं, कितने साल से रेप केस चल रहे हैं। आज यदि कोर्ट, जैसे ही कोई कोर्ट में इस तरह का संगीन धारा के तहत मुकदमा जाता है, बलात्कार से संबंध मुकदमा जाता है, कोर्ट को इसको जो है, कोर्ट यदि इसको सीरियस तरीके से ले करके और टाइम से फैसला सुना दे, तो ये बुलडोजर की जरूरत ही नहीं है। और बुलडोजर की जरूरत तो देखिए, मैं मानता हूं कि यदि कोई भी गैर कानूनी तरीके से बिल्डिंग बना रहा है तो उसको सरकार को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जब लोग आज राग अलाप रहे हैं कि भी इससे तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए, तो कोर्ट बंद कर देना चाहिए, तो तुम सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हो भाई साहब? जब तुम कह रहे हो कि कोर्ट के तहत कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है सरकार में, तो तुम सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रहे हो? तुम हाई कोर्ट क्यों जा रहे हो? ये इस बयान को दोहरा चरित्र वाला बयान बोलते हैं। और मैं कह रहा हूं, आज कोर्ट यदि, और सबसे बड़ी बात है, देखिए 2 चीजें, आज जो बलात्कार का केस है, ये सबसे बड़ा कुकृत्य है, माना जाए तो मर्डर से भी बड़ा कुकृत्य है। मर्डर करने में जैसे कभी कभी गलती से भी हो जाता है कि भाई गलती से गोली चल गई, कुछ भी हो गया, जानबूझ के करते हैं, लेकिन रेप गलती से नहीं होता भाई साहब। किसी के साथ बलात्कार जो है वो गलती से नहीं होता, वो जानबूझ के होता है। तो जानबूझ के जो कुकृत्य है, कम से कम कोर्ट इस वाले मैटर को तो जल्दी से निपटाए। लेकिन कोर्ट यदि इतना देरी लगाएगी तो फिर जो है क्या कहते हैं, ऐसे चीज़ तो होते रहेंगे। मैं इसमें इस बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करता हूं, और क्यों ना करे भाई। आज जो है मोहित खान के घर पे बुलडोजर चला, आज ये बताइए, वो मोहित खान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए खाली एक समाजवादी पार्टी का नेता और उसके रहते हुए आज उसको डर नहीं आई कि 2 महीने से उसके साथ रेप कर रहा था, और कई लोग मिलकर मतलब जो है क्या कहते हैं कि वो उसमें लिप्त थे। आज जो है बताइए, उसको जो है पश्चिम बंगाल में उसको डर नहीं लगी उस संजय राय को, वो जो है क्या कितने लोगों के साथ मिलकर के उसका रेप कर दिया। तो कम से कम जब उनकी संपत्ति जो अवैध तरीके से बनाए हुए हैं, उनकी संपत्ति, और सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, खास करके
वास्तव में मैं सारी बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन खास करके इस तरह के जो गैंग रेपिस्ट होते हैं, जो गैंग बना करके रेप करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर सत्ता शासन का हाथ रहता है, जिसकी वजह से उनके जो क्या इरादे होते हैं, वो क्या कहते हैं ना, वो मजबूत होते हैं और उनको डर नहीं लगता है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो अपनी संपत्ति भी बनाते हैं वो गैर कानूनी तरीके से बनाते हैं, और जो भी गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बना रहे उसकी संपत्ति को ढाना कोई गलत बात नहीं है। आपको लगता है कि अपराधियों में एक खौफ पैदा करने का बुलडोजर कार्रवाई से बेहतर इलाज नहीं हो सकता है? 100%। अरे सर ये बताइए कि तुमने जो मतलब इधर उधर से घूस घास ले करके डरा धमका करके और एक आलीशान महल बनाया, वो ढह गया, तुम्हारे पास संपत्ति खत्म हो गई, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम क्या करोगे भाई? थोड़ा सा तो तुम्हारा हौसला पस्त होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी देखिए क्या कहते हैं कि बड़ा हल्ला उठ रहा है कि मोहित खान का कोर्ट की पेशी से पहले ही एनकाउंटर हो सकता है। भैया जब तुम कानून के खिलाफ जाओगे, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जाओगे, तुम जो है क्या कहते हैं इंसानियत के खिलाफ जाओगे, तो तुम्हारा एनकाउंटर हो जाए तो वो जो है कोई गलत नहीं है। हाँ सही मानेंगे उसे? देखिए मैं कह रहा हूँ, आप ये बताइए, आप मान लीजिए आपको लगता है कि क्या कहते हैं हमारे पास सत्ता है, मतलब हमारे हम समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, ये है वो है। सही मानने का मतलब ये है कि पुलिस आपको ले जा रही है और वहाँ जो है क्या भागने का प्रयास कर रहे हो, वहाँ आप जो है क्या कहते हैं कि कोई षड्यंत्र रचने का प्रयास कर रहे हो, पुलिस इसका एनकाउंटर कर देती है, क्या गलती है? आप बताइए। मैं तो मानता हूँ, मैं ब्राह्मण होने के बाद बोल रहा हूँ, जो लोग आज विकास दुबे के एनकाउंटर में राग लाते हैं कि योगी जी क्या कहते हैं कि जो है ब्राह्मणों के विरोधी हैं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। मैं कहता हूँ कि विकास दुबे का जो एनकाउंटर हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। आप बताइए ना, आप बताइए कि पूरी फोर्स पुलिस की गई थी और उस फोर्स पे बकायदे आक्रमण कर दिया इसने, पुलिस वालों को शहीद किया, तमाम घायल हुए, और ऐसे लोगों को कोर्ट में जा कर के उनको बिरयानी खिलाया जाए, ऐसी देखिए मैं लीगली तरीके से मैं ये सही नहीं मानता हूँ कि आप जो है कोर्ट के अगेंस्ट जा कर के और किसी को ऐसे कोर्ट सजा ना दे और आप उसको एनकाउंटर कर दीजिए, लीगली तरीके से ये सही नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि जिसको कोई सजा नहीं देता है ना भाई साहब, उसको भगवान दे देता है। भगवान कोई ना कोई संजोग डेवलप कर देता है, वो बना देता है। जैसे मान लीजिए विकास दुबे के साथ हुआ, अतीक अहमद के साथ संजोग डेवलप, सरकार ने तो कुछ नहीं किया, अपने आप संजोग डेवलप हो गया। मुख्तार अंसारी संजोग डेवलप हो गया, चले गए, आपराधिक अंत हुआ। हाँ आपराधिक अंत हुआ। तो ये तो आपका इससे पहले जो कलयुग है, इससे पहले द्वापर त्रेता की रीति है, जितने अत्याचारी थे सबका सर्वनाश हुआ, ऐसे लोगों का भी सर्वनाश होगा। और मैं तो कहता हूँ खास करके मोहित खान जैसे लोग, मतलब जो क्या कहते हैं कि एक मतलब इतना नहीं सोच रहे हैं कि एक बुजुर्ग होने के बाद, एक वृद्ध अवस्था होने के बाद एक बच्ची के साथ बलात्कार कर रहे हैं, इससे बड़ा कुकृत्य और क्या हो सकता है सर? ठीक है, यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई है कैसे देखेंगे सर? बढ़िया है, होना चाहिए। बस एक चीज़ और बाकी रह गया कि जो इस तरीके के रेप के आरोपी हैं उनका भी पोस्टर लगवा देना चाहिए, जैसे उन्होंने CAA के दंगों में लगवाया था जी। वो आरोपी का नहीं, आरोपी के खानदान वालों का फोटो लगवा दो, और आरोपी को तो बाद में निपटो, लेकिन आरोपी के जो सपोर्टर है उनको तो पहले ख़त्म करो। सबसे ज़रूरी ये है कि जो उनको सह दे रहा है सबसे पहले उनको जेल में डालिए, अदरवाइज भारत का भला नहीं होगा, पहली बात। ठीक है, ये अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं। आपने जौहर के बारे में सुना है भैया? आप जिंदा आदमी आग को हाथ लगाने से डरता है, और हमारे यहाँ की रानियाँ कूद रही थी आग में जिंदा, कि हमारे मरने के बाद भी अगर हमने गला काट दिया तब भी हमारी लाश को वो कर देंगे, रेप करेंगे। एक दिनार इक्वल टू एक इंडियन औरत, ये कांधार की फेमस कहानी है, किसी भी पश्तो वालों से पूछ लीजिएगा। और सब छोड़ दीजिए भैया, 2014 के ISIS वालों का वीडियो वायरल है, औरतों के साथ रेप करते हुए, उनको सेक्स स्लेव बना के मार्केट में नीलामी करते हुए। ठीक है, आज तक कहीं देखा है सभ्य समाज में इस तरीके की घटना कभी आपने सुनी है? एक बात इससे सहमत हूँ कि उसके परिवार वाले, उनके जो खानदान के लोग हैं, इसके पे तो कार्रवाई करिए। जो खानदान के लोग हैं उनका भी पोस्टर लगाना जरूरी है, जो इन्होंने कहा, हाँ जो भी करीबी हैं। क्योंकि मैं देखिए सिंपल सी बात है, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पति, और तुम उसको ये संस्कार नहीं दे पा रहे हो कि वो जो है क्या कहते हैं इंसानियत का जो है वो पक्ष ले, और तुम जो है ये कुकृत्य कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी उसमें दोष है। तो जो रेप के आरोपी हैं भैया, उनका सीधा पोस्टर चौराहे पे लगवाइए, हर चौराहे पे भैया, ये इसके साथ यही होना चाहिए, ये आरोपी है, वो जेल में, ये इसके खानदान वाले हैं। उन लोगों का क्या होना चाहिए? जो इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के नेता हैं वो कहते हैं कि अब हम इस बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
खटखटाओ ना, किसने मना किया है? आपका अधिकार है, जाइए वहाँ खटखटाइए दरवाजा। अब लगता है कि जो योगी ने जो बुलडोजर लागू किया था, बुलडोजर मॉडल जो लागू किया था, आज वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। हालांकि बहुत से राज्यों में दिखाई दे रहा है। भैया जब आपका पूरा सिस्टम ही करप्ट है, ठीक है, तो आप अच्छी बात कैसे कर सकते हैं? उसके लिए तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लानी पड़ेगी ना। तो योगी जी ने अच्छा नियम लगाया हुआ है। देखिए, आपको अगर भारत के बारे में सही काम करना है तो आपको बैक टू द मनुस्मृति, जिसमें सोशल बाइकॉट ही आपका सबसे बढ़िया ऑप्शन है। मैं वही कह रहा था, देखिए ये तीन चीज़ें जो है, रेप का केस, गुंडई और जो भी अराजकता फैलाते हैं, ये तीनों की जब तक त्वरित कार्रवाई नहीं होगी कि मतलब ये कह दो चलो कोर्ट में चल रहा है मुकदमा 10 साल 15 साल, उसके बाद कब सजा आ रहा है, फिर तो खत्म। फिर तो ये देश में जो भाई साहब ने कहा, मैं इनका समर्थन करता हूँ, इन तीनों पे बलात्कार का आरोपी हो, गुंडा हो, कोई अराजकता फैलाने का काम किया हो, कोई जो है इस तरह का जो है संपत्ति नुकसान करने का काम किया हो, जब तक इन तीनों पे त्वरित कार्रवाई ना हो और त्वरित कार्रवाई के साथ इनका जो बैकबोन है, इनकी संपत्ति का नाश नहीं होगा, तब तक इन लोगों में वो भय नहीं पैदा होगा। और जब ये भय पैदा होगा तभी ये लोग जो है क्या कहते हैं, कहीं न कहीं थोड़ा सदमे में आएंगे, इससे करने से बचेंगे।